शाहीन फोर्स, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, CTD और मुहाफ़िज़ फोर्स समेत दर्जनों इदारे हैं, मगर सिर्फ एक माह में 4,500 से ज़ायद जराइम और 40 कत्ल हो गए। इकॉनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कराची को रिहाइश के लिए दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार दिया है, नाकाबिल रिहाइश भी और गैर महफूज भी। और इसी शहर ने, इसके मसाइल ने एक और रोशन सितारा निगल लिया। कराची की बेरहम सड़कों ने आकाश को ज़मीं बोस कर दिया। कराची के इलाके क्लिफ्टन में पेश आने वाला वाक़या सिर्फ एक डकैती नहीं बल्कि एक हंसते बसते ख़ानदान की बर्बादी, इंसानियत का कत्ल है। लोगों की जानें बचाने वाले डॉक्टर आकाश से ज़िंदगी दिन दिहाड़े उस वक्त छीन ली गई जब वो बैंक से रकम निकलवा कर जा रहे थे। डाकुओं ने उनसे 25 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान डाकुओं और बैंक सिक्योरिटी गार्ड में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें से एक गोली डॉक्टर आकाश को भी जा लगी। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल तो मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जान की बाजी हार गए। लगायकीन ने फिर लाश के साथ 3 तलवार क्लिफ्टन पर धरना दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब हुकाम के साथ मुज़ाकरात के लिए पहुंचे। गमज़दा वालिद के हाथ पकड़कर माफ़ी मांगी, जिस पर धरना ख़त्म हो गया। ये मंजर वैसे आप पहले भी देख चुके हैं, जब एक बच्चा गटर में गिरा था। माफ़िया मांगने से वापस कोई नहीं आता। अलबत्ता पुलिस ने मुल्ज़िमान को हैदराबाद से गिरफ़्तार करने का दावा किया है, लेकिन सवाल यही है कि ये कहाँ का इंसाफ है कि गलती करो, नाअहली दिखा वजह से किसी की जान चली जाए और फिर आकर आप माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने से ज़ाहिर है जिसका जो नुकसान हुआ है वो पूरा नहीं होता, उसका कोई रिवर्सल नहीं होता। हकीकत यह है कि कराची शहर में रहना महफूज नहीं। शाहीन फोर्स, मुहाफ़िज़ फोर्स, मददगार 15, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट, रैपिड रिस्पांस फोर्स, फिर CTD, एंटी वायलेंट क्राइम सेल, स्पेशल ब्रांच, एक लंबी लिस्ट है जराइम पर काबू पाने वाली पुलिस फोर्सेस की। लेकिन हालात ये हैं कि कराची सिटीजन्स पुलिस लाइन्स कमेटी CPLC के मुताबिक जून 2026 के दौरान कराची में 4,500 से ज़ायद जराइम की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जिनमें स्ट्रीट क्राइम सबसे नुमायाँ रहा है। एक माह के दौरान शहरियों से असलहे के ज़ोर पर 1,689 मोबाइल फ़ोन, 374 मोटरसाइकिलें और 8 गाड़ियाँ छीनी गई हैं, जबकि 2,419 मोटरसाइकिलें और 101 गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। इसके अलावा शहर में मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में 40 अफराद कत्ल हुए हैं और भत्ताखोरी के भी कुछ वाक़यात हैं, जिनकी तादाद 9 बताई जाती है। ये 9 मुकदमा दर्ज हुए हैं। आलमी दर्जाबंदी की बात करें तो इकॉनमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जारी करदा जो ताज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया के 173 बदतरीन शहरों की फहरिस्त में कराची रिहाइश के लिए दुनिया का चौथा बदतरीन शहर करार पाया। सिंध में 15 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है। इन कोताहियों, नाकामियों का जवाब भी उसी को देना होगा। उनसे भी बात करेंगे, इस फैमिली पर क्या गुजर रही है उनसे भी बात करेंगे, और वहीं साथ ही साथ जो ये डॉक्टर्स हैं वो इस अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक़ क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं, सबको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर वक्कास खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं JPMC के और कुलीग हैं डॉक्टर आकाश के। उनसे बात करते हैं। ज़ाहिर है इनका भी गम गुस्सा है, इनके भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बुनियादी तौर पर बताइएगा, आपका ज़ाहिर है एक ताल्लुक़ है डॉक्टर आकाश के साथ, वो आपके साथ काम करते रहे, आपके कुलीग हैं। आप इस वक्त क्या एहसास, क्या जज्बात रखते हैं ये जो कल अफसोसनाक वाक़या हुआ है? जी बिल्कुल, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हमारे लिए तो ये इंतहाई अफसोस वाला था कि कल तो 1 से 2 घंटे तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही हमारी डॉक्टर आकाश से मुलाकात हुई थी। डॉक्टर आकाश मेरा हाउस ऑफिसर था और हमारे अंडर डॉक्टर आकाश ने इमरजेंसी में ट्रेनिंग करी थी। इंतहाई खुश इखलाक, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा, हमेशा खुश रहने वाला। आप उसके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट देखेंगे। कभी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं। एक सिंपल सा लाइफस्टाइल, काम करने में बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर, जिसका एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प फ्यूचर नज़र आता था। अभी रिसेंटली उसने मेडिकल ऑफिसर सिंध कमीशन के थ्रू पास कर लिया था और अक्सर जो है ना हमारी रहनुमाई हासिल करने के लिए इमरजेंसी में मिलने आया करता था। अक्सर मुलाकात चाय पे होती थी, चाय पे अक्सर बैठे हुए होते थे। तो कल जब ये न्यूज़ आई तो हमें तो फ़िलहाल 1 घंटे तक कोई यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर ऐसा ऐसा रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान है, कराची है, लॉ ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे इतनी बुरी है कि कभी भी किसी का भी नंबर आ सकता है, कल को मेरा नंबर भी आ सकता है। तो बस ऐसा ऐसा यकीन हुआ। तो फिर एक दूसरे को हम दोस्तों ने संभाला। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी मेरे साथ होते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने उनसे फिर अपनी दिल की बातें करी। इस तरह करके फिर रात में गए एहतजाज पे भी हम 3 तलवार। तो उनकी फैमिली, उनके फादर, उनके जो चाचू हैं, उनके जो बाकी भाइयों से मुलाकात हुई। तो वो बाकायदा मुझसे पूछ रहे थे कि डॉक्टर आकाश आप बताएं कि डॉक्टर आकाश आपके साथ कैसा था। तो मुझे तो ये सुनते हुए और ये बताते हुए रोना आ गया कि डॉक्टर आकाश हमारे साथ बिल्कुल फैमिली के जैसे रहता था। हमारे साथ उसने कभी ऐसी कोई बात ही नहीं करी कि हम
अल्लाह का हुआ है कि हम कुछ बोल सकें उसके बारे में, वो ऐसा बच्चा था। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपने धरने का जिक्र किया, फैमिली का जिक्र किया, कल वहाँ मुर्तज़ा वहाब साहब भी तशरीफ़ लाए और उन्होंने हाथ पकड़े, माफ़ी मांगी और जो भी उनका तरीक़ाकार था उन्होंने ज़ाहिर है वहाँ आकर फैमिली से मिलना मुनासिब समझा, ताज़ियत भी पेश की। आप समझते हैं कि ये जो तर्ज़ अमल है, आना, फैमिली से मिलना, माफ़ी मांगना, ये ज़ाहिर है नुकसान की तलाफ़ी तो नहीं है, ये प्रॉमिसिंग है आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा कुछ ना हो उसके लिए, ये इस बात की दलील और ज़मानत हो सकता है? अच्छा, मुर्तज़ा वहाब साहब से मेरी भी दोस्ती है, वो मुझसे भी कल मिले थे, मेरी भी मुलाकात हुई थी। लेकिन देखिए, वो बेसिकली कराची के मेयर हैं, उनका एक फ़र्ज़ बनता है कि वो फैमिली के इस गम में शरीक हुए, कम से कम वो आए, वो मिले, फैमिली के साथ बैठे। मैं इस तर्ज में उनका बड़ा वो हूँ कि उन्होंने कम से कम इतना समझा कि वो आए और फैमिली के गम में जो है ना उनके साथ शरीक हुए। और जैसे उन्होंने वादा किया था कि भाई हम जो है वो जालिम को पकड़ेंगे, तो अभी मैं न्यूज़ में देख रहा था कि 2 मुश्तबा जो फ़र्द हैं वो पकड़े गए हैं, और अल्लाह करे कि पूरा ग्रुप पकड़ा जाए और उनको सख्त से सख्त इबरतनाक जो है ना वो सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि सिर्फ ये वजह नहीं है कि आकाश हमारा साथी था, आकाश इस मुल्क का एक ब्राइट फ्यूचर था, वो इस मुल्क को सर्व करना चाहता था, वो हमारी कम्युनिटी का हीरा था, और आगे चल के पाकिस्तान में वो 10,000 मरीज़ों का जो है ना इलाज करता, और उन सारे मरीज़ों की वो दुआएं लेता जो कि शायद वो नहीं ले सका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बीच हमें तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा ने भी ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा, थैंक यू फॉर टाइम। यकीनन एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये शहर ज़ाहिर है इसको लेकर बात होती है कि जी रोशनियों का शहर, कमाऊपूत शहर, सारा कुछ एग्जैक्टली इसका ये चैलेंज कब ख़त्म होगा कि शहर के बच्चे जो हैं वो शहर की सड़कों पर मरना बंद हो जाएँ? बिल्कुल आपकी बात सही है कि देखिए कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसके दौर हुकूमत में जो है कोई भी शहरी को किसी भी जानी माली का नुकसान हो। लेकिन बदकिस्मती से कल दोपहर में डॉक्टर अशोक के साथ ये हादसा पेश आया। बिल्कुल आकाश के साथ ये हादसा पेश आया। उनके ख़ानदान के साथ बिल्कुल गवर्नमेंट खड़ी है, और हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। देखिए, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। जो एक दफ़ा दुनिया से चला गया उसका कोई वापसी नहीं है, और कोई उस गम का जो माँ बाप पे या फैमिली पे गुजर रहा होगा उसका कोई इजाला नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट जो है, पुलिस जो है, सिंध पुलिस उस पे काम करी है। बिल्कुल सेफ सिटी कैमरास के थ्रू लोगों को ट्रेस आउट कर लिया गया है, उनकी आइडेंटिटी जो है वो उसकी शिनाख्त हो गई है, और बहुत जल्द जो है ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। जहां तक आपने ये कहा कि जी बिल्कुल कराची रोशनियों का शहर है, कराची बिजनेस हब है, नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं जी, कंपैरिजन करते हैं। देखिए, एक तो पहली बात ये कि हमने कभी नहीं कहा कि ये शहर जो है वो क्राइम फ्री सिटी है। बिल्कुल है, क्राइम नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। साउथ रीजन में, रेड जोन में तो सेफ सिटी कैमरास लग गए हैं, और उसकी वजह से क्राइम में कमी आई है, और क्राइम को लोकेट करने में भी हमें आसानी हो रही है। बाकी पूरे शहर में इस बजट में पैसे रखे गए। साथी साहब, आपने कहा कि हम मवाजना नहीं करते। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शायद 1-2 बार ये कहा है कि हमारा मुकाबला यहाँ किसी हुकूमत से नहीं है, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला करने की बात करते हैं। तो जी बिल्कुल वो करते हैं, और हम बिल्कुल करते हैं। लेकिन देखे ना, अगर मैं फिर बात करूं, लोगों को बुरा लगता है क्या जो दुनिया के बड़े बड़े डेवलप्ड कैपिटल्स हैं, क्या वहाँ स्नैचिंग नहीं होती है। लंदन, पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क, आप कहीं का भी नाम लें। मैं ये कहना कि जी वहाँ होती ही नहीं है। देखिए, वहाँ तो सेफ सिटी कैमरास भी हैं, वहाँ की शायद पुलिस हमारी पुलिस से ज़्यादा इक्विप्ड है, ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन वहाँ होती है। आप या जो भी पाकिस्तानी बाहर ट्रैवल करते हैं वो उस बात से डिनाई नहीं कर सकते। मैं इस बात पे कहती हूँ कि मुआवजा नहीं हम करते। जो चेयरमैन साहब बात करते हैं कि जी हमारा मुकाबला, बिल्कुल हम इस शहर को उस स्टैंडर्ड पे लाना चाहते हैं कि अगर
के क्राइम ना हो। लेकिन इस वक्त अगर मैं कहूँ कि जी कराची में ज़ीरो, देखें कराची में हम रहे हैं, मैं तो अपने बड़े फ़ख्र से ये बात करती हूँ कि मैं कराची में पैदा हुई हूँ, कराची में पली बड़ी हूँ। मैंने कराची का वर्स्ट पीरियड भी देखा जब अगर ख़बर आती थी, उस वक्त अखबार थे, अगर ख़बर आती थी कि जी आज 5 लोगों को टारगेट किलिंग किया, तो वो लोग कहते थे तो कोई बात ही नहीं हुई, ये तो कोई नंबर ही नहीं है। तो वो जाहिर है हमने भी वो टाइम देखा है लोगों के मरने को, यहाँ पे लोग विकटे गिरने से जो है वो कंपेयर किया करते थे, आज की कितनी विकटें हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सादिया साहबा, देखें हम दोनों ये बात करना चाह रहे हैं कि ये शहर ठीक कैसे होगा, जाहिर है तनकीद बराए तनकीद मेरा नुक्ता नज़र नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ठीक है सेफ सिटी लोकेट करता है, ट्रेस करता है वारदात हो जाने के बाद, इस शहर का एक बहुत बड़ा चैलेंज और मसला ये भी है कि इस शहर में असलहा आम है, यानी आपको कोई पता नहीं है कि आपकी गाड़ी किसी से टकरा जाए, उस गाड़ी में से कौन उतरेगा, उसके पास कौन सा असला है, वो आपके साथ क्या करेगा, कौन सा बाइक वाला मुसल्ला जा रहा है। तो सेफ सिटी वारदात के बाद आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट कर रहा है, लेकिन आप नहीं समझती कि एक लार्ज स्केल पे यहाँ इस असले को वाइप आउट करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, कराची में आपकी बात बिल्कुल सही है और इस पे होम डिपार्टमेंट और सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है कि अनऑथराइज्ड जिन लोगों के पास भी असलहा है उसको लोकेट किया जाए, या तो वो लाइसेंस उसको करे, और फिर जो हमारे यहाँ एक रिवाज के जी लोग अपने पास सिक्योरिटी गार्ड्स रखते हैं और गाड़ियों में वो पीछे बैठते हैं, उसको सिंध गवर्नमेंट डिस्करेज करने के लिए लॉ मेकिंग पे काम कर रही है, ताकि जो ये लोग खुलेआम असलहा लेके घूमते हैं, गाड़ियों में वेपन कैरी करते हैं और उनके लाइसेंस नहीं होते, या लाइसेंस होते हैं तो वो इजाज़त नहीं होती जो गाड़ी में कैरी, उसके लिए हम लॉ मेकिंग कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि कराची जो है वो आइडियल सिटी हो, जहां अव्वल तो लोग क्राइम करने से पहले डरें कि वो ऐसा कोई काम ना करे, किसी की जान ना जाए, और अगर क्राइम हो तो उसको फौरी तौर पे लोकेट किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।